हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं और इसका डिमांड भी ना काफी ज्यादा था। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ये एनिमे जरूर एक्सप्लेन करियो। एनिमे का नाम है आई मेड फ्रेंड विद द सेकंड प्रीटिएस्ट गर्ल इन माई क्लास। और मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत है, क्योंकि काफी सही गया था इसका ट्रेलर भी देखा जाए तो। और रोम कॉम के मामले में ये इस चैनल का सबसे बेस्ट एनिमे इस सीजन का होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। हाँ, एंजल भी है, एंजल को अगर साइड हटा दो तो ये बेस्ट हो सकता है। तो एपिसोड 1 वॉच करो और उसके बाद मुझे अपना ओपिनियन बता देना कि कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़का बता रहा होता है कि मेरी क्लास में तुम कहीं भी जाओ, अपनी स्माइल से ना लड़कियां पूरी जगह ना रोशन कर ही देती है एक तरह से। बट कुछ बंदे होते हैं जो कि हमेशा अकेले रह जाते हैं। और इसके बाद तभी उसके फोन पे ना किसी का मैसेज आता है और वो ना पीछे मुड़ के देखता है और एक लड़की ना उसकी तरफ देख के ना स्माइल करती है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो सीन तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगेन ये वाला सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे वो लड़का बता रहा होता है कि यही हम दोनों एक तरह से। फोन पे ना लड़की का मैसेज आ रखा था और वो सब पूछ रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। और लड़का बताने लगता है कि सच बताओ तो ये हमारा सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इसके बाद वो लड़का बताता है कि सुंदरता के मामले में ये हमारी क्लास में 2nd नंबर पे आती है। अब इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर क्लास के अंदर आती है और वो ना अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताने लगता है कि इस साल ना वही उनको पढ़ाने वाली थी। और इसके बाद वो ना सभी का इंट्रोडक्शन लेना चाहती थी और वो ना थोड़ा नए स्टाइल में इंट्रोडक्शन लेना चाहते थे। इस कारण सभी को ना पेपर देती है और उसके ऊपर ना वो अपने बारे में लिखने के लिए कहती है सभी स्टूडेंट को। और सारे पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद वो ना रैंडमली पिक करने वाली थी कि आखिरकार कौन सा पेपर आता है। और सबसे पहले ना माकी का पेपर आता है और ये हमारे लौंडे का नाम था एक तरह से। और बंदा ना अभी काफी ज्यादा डर रहा था और टीचर बताने लगता है कि तुम तो यहाँ के स्कूल से नहीं हो। और वो बताने लगता है कि वो ना लास्ट ईयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, मतलब कि उसके पापा का काम हमेशा चेंज होते रहता है तो इस कारण उसका ट्रांसफर होते रहता था। इसके बाद टीचर ना उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उसकी हॉबी तो गेमिंग थी और उसको पसंद ना कुछ भी चीज देता है गेमिंग के अलावा एक तरह से। और इसके बाद तभी टीचर उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम वीकेंड पे करते क्या हो। और लिटरली पता है क्या कहता है कि मेरे पास दोस्त नहीं है तो इस कारण मैं घर पे रहता हूँ, साथ ही पिज्जा या फिर खाने की चीजें काफी ज्यादा ऑर्डर करता हूँ, मस्त एनीमे भजन की वीडियो देखता हूँ और साथ ही गेमिंग करता हूँ उसके साथ। और इसके बाद वो ना मूवीज के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार वो किस टाइप की मूवीज देखते हैं, जैसे कि शार्क वाली मूवीज हो गई या फिर ज़ॉम्बी वाली मूवीज हो गई, कुछ इस टाइप की मूवीज वो देखा करता है। और इसके बाद एक और लड़की की बारी आती है और इसका नाम ना अमामी युका था और ये ना क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी, मैं इतना आपको बता दूं एनिमे के हिसाब से। इसके बाद वो ना अपने बारे में बताने लगते हैं, अपने नाम के बारे में बताने लगते हैं। उसका नाम का मतलब एक तरह से हेवन होता है। और सच बताओ तो बंदी के अंदर ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था और साथ ही टीचर भी ना उसके बाल की ना काफी ज्यादा तारीफ करती है। इसके बाद युका ना अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताने लगती है और वो ये भी बताते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड मदर की तरह देखने में लगती हूँ। और इसके बाद बारी आती है उमी की। और सच बताओ तो मुझे तो यार यही कैरेक्टर ज्यादा प्यारा लगा। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। और वो बताने लगते हैं कि वो ना अमामी के साथ ही पढ़ा करती थी मिडिल स्कूल में। तभी युका जो होती है ना वो उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं, उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और तभी उमी कहने लगते हैं कि यार ये लड़की ना मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप लोग बिना इसके काफी अच्छे दोस्त बन जाओ। तभी युका कहने लगते हैं कि यार तू ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में, मतलब कि हम तो काफी अच्छे दोस्त है ना। और क्लास के बाकी जो बच्चे होते हैं ना वो भी अभी उनकी तरफ ना काफी गौर से देख रहे थे और उनको पता चल गया था कि भाई ये दोनों ना काफी अच्छे दोस्त है एक तरह से। और कुल मिला के देखा जाए तो क्लास के अंदर ना सिर्फ उन्हीं दोनों के बारे में बातें चल रही थी, सभी लड़के केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। उस टाइम पे अपने लौंडे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचा था कि अब ये पूरा साल केवल इन्हीं दोनों के ऊपर जाने वाला है, मतलब कि देखा जाए तो केवल इन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी क्लास के अंदर। और इसके बाद माँ की जो होता है ना वो अपने बारे में बताने लगता है कि सच बताओ तो मेरा मिडिल स्कूल और साथ ही हाई स्कूल की लाइफ में ना बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। जिस तरीके से मैं मिडिल स्कूल में अकेले रहा करता था सेम उसी तरीके से अभी मैं हाई स्कूल में भी अकेला हूँ। स्कूल आता हूँ, स्कूल में टाइम पास करता हूँ और उसके बाद घर जाता हूँ, घर पे जाके गेम खेलता हूँ या फिर वीडियोस देखता हूँ और उसके बाद अगेन स्कूल आता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त बनाना नहीं चाहता था, सच बताओ तो मुझे भी काफी ज्यादा दोस्त बनाने थे। मुझे आगे जाके पता चल गया कि बिना दोस्तों के भी मेरा काम चल सकता है एक तरह से। और इसके बाद युका और उमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उमी को ना एक मूवी देखने जाना था, बट वो मूवी ना युका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ना मना करने लगती है। और तभी उमी कहती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं खुद ही देखने के लिए चले जाऊंगी अकेले। इसके बाद वो दोनों ना वहां से जाने लगते हैं और माकी के दिमाग में ये चला था कि मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की का टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा है मूवीज का। और इसके बाद हमें माकी का सीन दिखाया जाता है जो कि गेम स्टोर में जाके ना एक गेम को सिलेक्ट कर रहा होता है कि आखिरकार उसको कौन सी गेम खेलनी चाहिए। और वो ना एक गेम को पिक करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाता है और उससे ना माफी मांगने लगता है कि मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ करना। और तभी मैं पता लगता है कि वो लड़की ना उमी होती है और वो बताने लगते हैं कि यार मैं काफी टाइम से तेरे बगल में थी पर तुझे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे थी। अभी माकी जो होता है ना वो उमी को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था वहाँ पे। और उमी बताने लगते हैं कि हम दोनों क्लासमेट हैं, बट सच बताओ तो आज हम पहली बार इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और तभी माकी कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कुछ प्लान्स
एक तरह से तुम्हें तो मूवी देखने जाना था ना। और तभी उमी कहने लगते हैं कि इसका मतलब तुम छिपके मेरी बातें सुन रहे थे क्या। और माकी ना काफी घबरा जाता है और उससे ना माफी मांगने लगता है। और तभी उमी लगता है कि सच बताओ तो मैंने यूकी को ना थोड़ा झूठ कहा था, मतलब कि मेरा कुछ और काम था। और इसके बाद वो ना उसी की तरफ उंगली करते हुए बताने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करना था। और इसके बाद वो ना उसी का पेपर दिखाने लगते हैं जो उसने इंट्रोडक्शन के टाइम पे लिखा था। और इसके बाद बताने लगते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कौन सा गेम सजेस्ट करोगे। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं बिगनर हूँ, मुझे गेम खेलना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता। और वो बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मैं काफी टाइम से एक्साइटेड थी तुमसे मिलने के लिए और साथ ही इन गेम्स के बारे में जानने के लिए। और इसके बाद माकी ना वहाँ पे एक शार्क गेम को पिक करता है और उमी जो होती है ना वो भी उस गेम को देख के ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और अभी दोनों के बीच में ना भी काफी अच्छी खासी बातचीत दिखाई जाती है। और इसके बाद तभी माकी बताता है कि तो इस तरीके से हम दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुआ, या फिर आप लोग कह सकते हो कि हम दोनों के बीच में एक दोस्ती स्टार्ट हुआ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि फोन में देखने के बाद बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था तो फोन में ना उसी का मैसेज आ रखा था कि क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। वो वही गेम खेलने के लिए आना चाहते हो। वो सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में कवर कर दिया था, तो अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और इसके अगले सीन में उमी और माकी दोनों हमें ना उमी के घर पे दिखाए जाते हैं, मतलब कि माकी के घर पे दिखाए जाते हैं। और उमी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। पहले तो कुछ खाना पीना खा लेता है वो, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो यार वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए ना एक तरह से, इतनी प्यारी लड़की को अपने घर पे लेके आए तो। और इसके बाद तभी उमी पूछे लगते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आज हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। और वो ना एक बैटल रॉयल गेम को सिलेक्ट करता है। और उमी काफी एक्साइटेड होते हुए बताने लगते हैं कि भाई तू ना काफी गंदी तरीके से मेरे से आज पिटने वाला है। और माकी कहने लगता है कि तुझे लास्ट टाइम का रिकॉर्ड पता है ना कि 10-0 से मैंने तुझे हराया था। और इसके बाद दोनों ना काफी एंजॉय करके गेम खेलते हैं। और सच बताओ तो इस टाइम पे जो उम्मीद लग रही थी ना भाई क्या ही बताऊं मैं, मतलब कि क्या ही बताऊं यार, इसके प्यार में खो गया मैं तो एक तरह से। मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उमीना गेम अगेन हार जाती है और वो ना इसके बाद काफी देर चिल्लाने लगती है। और तभी माँ की कहता है कि यार तुम्हें इतनी देर नहीं चिल्लाना चाहिए, तो नीचे वाले पड़ोसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और इसके बाद तभी उमी कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक गेम और खेलना चाहिए। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा गेम खेलता है और लिटरली इतना गेम खेलता है कि गेम खेलते खेलते ना रात हो जाता है। और इसके बाद तभी उमी की नजर ना माँ की के ऊपर जाता है और वो ना उसी की तरफ घूर रहा था। और तभी उमी कहने लगते हैं कि यार तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, मतलब कि काफी गंदे लगते हो तुम। और तभी माकी ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ करना, बट मैं ये देख रहा था कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा फिट कैसे हो, मतलब कि तुम्हारा फिगर काफी ज्यादा कमाल का है, तुम इतना ज्यादा खाती हो उसके बाद भी। और वो बताने लगते हैं कि हाँ मेरे बारे में इतना बात करने की जरूरत नहीं है, और मैं तुझे इतना बता दूं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तेरी तरह थोड़ी ना केवल खाती हूँ और गेम खेलती हूँ, देख तू कितना ज्यादा मोटा होते जा रहा है। और इसके बाद फाइनली वो ना उसके घर से जाने लगती है और बताती है कि सच बताओ तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों इतना टाइम तक एक साथ रह पाएंगे। और माँ की बताने लगता है कि हम दोनों का टेस्ट एकदम सेम था इस कारण। और इसके बाद तभी उम्मीद कहने लगता है कि अगले हफ्ते ना बाहर घूमने के लिए जाएंगे। और ये सुन के ना माँ की काफी घबरा जाता है और बाहर जाने का मतलब पूछने लगता है। और तभी उम्मीद कहने लगता है कि भाई तू पागल है क्या, तुझे बाहर भी तो एंजॉय करना चाहिए ना, मतलब कि हम शॉपिंग करने जाएंगे या फिर हम मार्केट में थोड़ा गेम खेलेंगे, मैं तुझे दिखाऊंगी कि आखिरकार बाहर भी कैसे एंजॉय किया जा सकता है। और तभी माँ की कहने लगता है कि हमारे साथ कोई और भी जाएगा। और उम्मी कहने लगता है कि यार तू पागल है क्या, क्लास में किसी को पता थोड़ी ना हम दोनों की दोस्ती के बारे में। इसके बाद माँ के अपने मन में सोचे लगता है कि मेरे को क्लास में कोई भी नहीं जानता, लेकिन उम्मी क्लास की जान है एक तरह से। और वो सोचे लगता है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों दोस्त है तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उम्मी कहने लगता है कि तुम्हें कहीं डेट तो नहीं लग रहा ना, और इसका तुम कहीं नर्वस तो नहीं हो रहे ना। और माँ की कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और उम्मी कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी। और बताने लगता है कि अगर गलती से किसी ने हमें देख भी लिया ना तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तभी माँ की काफी शर्माते हुए कहने लगता है कि बट ऐसा तो नहीं है ना। और उम्मी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। और इसके बाद फाइनली बंदी वहां से चली जाती है। और इसके अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माँ की ना खाना खा रहा था और अपनी मदर को बता रहा होता है कि वो ना अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाएगा, तो उसको ना कुछ पैसे की जरूरत है। बट उसकी मदर को लिटरली वहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी मदर को ऐसा लगता है कि उसके बेटे को ना कोई बुली कर रहा है पैसे के लिए, या फिर शायद वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि माकी का कोई दोस्त नहीं था। और इसके बाद तभी माकी बताने लगता है कि नहीं मदर मैं सच बता रहा हूँ। लिटरली भाई उसकी मदर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको 10,000 येन दे देती है। माकी बताने लगता है कि मुझे तो केवल 2,000 येन चाहिए था, इतना नहीं चाहिए। और लिटरली भाई ऐसी मदर तो मुझे भी चाहिए भाई, सच बताओ तो। और लिटरली मदर तो और देने की बात कर रही होती है वहाँ पे, लेकिन माकी ना मना कर देता है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकी ना अपने सीट पर बैठा हुआ था। उमीना अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन वो लिटरली वहाँ पे माकी के साथ ना इशारों में बातें कर रही होती है। और ये चीजें देख के ना माकी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यूका बोलने लगता है कि तुम कुछ करने की कोशिश कर रही हो क्या। और उमी कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ना हमें माकी का सीन दिखाया
जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था। और फनी बात तो ये था कि तभी अचानक से उमी से ना एक लड़का बात करने के लिए आता है और माकी ना वो सारी बातें सुन रहा था एक तरह से वहाँ पे। और तभी अचानक से वहाँ पे युका और एक और लड़की आ जाती है। और फनी बात तो ये था कि युका ना माकी को जानती नहीं थी और उसकी जो अगली फ्रेंड थी ना वो बताती है कि हमारी क्लास में ही है। लिटरली मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि माकी की कितनी गंदी बेइज्जती हो गई वहाँ पे। और इसके बाद वो तीनों मिलके ना एक तरह से उमी की ना बातें सुन रहे थे छिपके। वो लोग चेक करना चाहते थे कि आखिरकार उमी उस बंदे के साथ कर क्या रही है। और तभी अचानक से वो बंदा उमी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। और इसके बाद हमें उमी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे कुछ नहीं कहती। तो यार ये काफी कमाल का एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और आपके रिस्पांस के ऊपर वो सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप सभी का रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा हुआ तो आपको अगला एपिसोड ना स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उमी के रिप्लाई के लिए। अब आप लोगों को क्या लगता है कि उमी हाँ करेगी या फिर ना करेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।